बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है या वरदान, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दुनिया की आबादी आज 800 करोड़ यानी 8 अरब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इंसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि दुनिया की आबादी आज 8 अरब हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल पॉपुलेशन 8.5 अरब तक पहुंच जाएगी। वहीं 2050 तक ये जनसंख्या 9.7 अरब और 2100 आते आते दुनिया की जनसंख्या 10.4 अरब भी हो सकती है। चिंता की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने अपने इस अनुमान में ये भी बताया है कि दुनिया के जिन देशों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ज्यादातर इनमें वो देश है जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर चिंतन करना अब जरूरी हो गया है। जनसंख्या बढ़ना किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की चिंता है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आने की जरूरत हो गई है। दुनिया में वैसे अब तक चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। आंकड़ों की बात करें तो चीन 142 करोड़ की आबादी के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भारत है जिसकी जनसंख्या 141 करोड़ है। माना ये भी जा रहा है कि जिस स्पीड से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। 1.5 लाख साल लगे दुनिया की जनसंख्या 100 करोड़ होने में। जनसंख्या वृद्धि के मामले में दुनिया के कई देश अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कई वैज्ञानिक ने रिसर्च किए और उन्होंने इस रिसर्च में ये पता लगाया कि दुनिया की आबादी को बढ़ने में कितना समय लगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि दुनिया की जनसंख्या को 100 करोड़ होने में लगभग 1.5 लाख साल लगे। 1804 में पहली बार दुनिया की आबादी ने 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ। इसके बाद अगले 123 साल में दुनिया की आबादी बढ़कर 200 करोड़ हो गई। 300 करोड़ होने में सिर्फ लगे 33 साल। सन 1960 में इंसानों की आबादी ने 300 करोड़ के आंकड़े को छुआ। तब तक कई वैश्विक संगठन बन चुके थे और तब जाकर लोगों को लगने लगा कि अधिक जनसंख्या ही मानव सभ्यता के पतन का कारण बन सकती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के केवल 5 सालों बाद 1952 में भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन योजना की शुरुआत की थी। 1952 में भारत ने जब देश में परिवार नियोजन योजना की शुरुआत की तब भारत की आबादी करीब 36 करोड़ थी। 11 जुलाई 1987 को दुनिया में 500 करोड़वे बच्चों का जन्म हुआ। तब संयुक्त राष्ट्र को बढ़ती आबादी एक चिंता लगने लगी और 36 सदस्यों वाली एक संगठन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का गठन किया गया, जिसे दुनिया में जनसंख्या के विषय में काम करना था। क्योंकि 11 जुलाई को दुनिया की आबादी 500 हुई थी, इसलिए सन 1989 से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तेजी से जनसंख्या बढ़ने के क्या है कारण? तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारणों में सबसे प्रमुख वजह जन्म दर में तेजी और मृत्यु दर में कमी होना है। इसके अलावा लोगों का अशिक्षित होना और इस अशिक्षा के कारण अंधविश्वास को बढ़ावा देना एक बड़ी वजह है। बाल विवाह भी भारत में जनसंख्या बढ़ने की एक वजह है और लड़के पैदा होना के चाह में भी लोग लगातार जनसंख्या वृद्धि को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया के अधिकतर देशों में ये पाया गया है कि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी ही तेजी से समाज में गरीबी बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। देश के संसाधनों में भी जनसंख्या बढ़ने के साथ वृद्धि होती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में संसाधनों में वृद्धि तेजी से नहीं हो पाती है। जनसंख्या बढ़ना एक अभिशाप की तरह। सन 1961 में हुए पहले बीपीएल सर्वे के अनुसार भारत में 19 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जो साल 2011 के सर्वे में बढ़कर 36 करोड़ हो गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50 करोड़ के आसपास की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। दुनिया के अधिकतर विकसित देश जब दूसरे ग्रह की खोज करने में लगे हैं, तो भारत में आज भी बढ़ी हुई आबादी के लिए शौचालय और घर बनाने में सरकार जुटी हुई है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आज स्कूलों में छुट्टियां की जा रही हैं। पेड़ों को काटकर लोगों के रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए दुनिया में पानी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आने वाली है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। फिलहाल आज जब दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की है। अगर इसी तेजी के साथ दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ती रही तो 2030 तक दुनिया की आबादी बढ़कर 850। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक आबादी में से आधे से ज्यादा हिस्सा केवल 8 देशों में होगा। इनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, कांगो, नाइजीरिया, तंजानिया और इथोपिया शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने 61 ऐसे देशों का भी अनुमान लगाया है जिनकी आबादी 2022 से 2050 के बीच घट जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा देश यूरोप के होंगे। पंजाब केसरी टीम।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।